क्योंकि आप सभी के लिए इसमें से जो है वो बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है, क्योंकि लगभग इसमें से देखा जाए तो 39,500 के लगभग वैकेंसी इन्होंने इस बार दिया है SSCGD में। और सबसे ज़्यादा वैकेंसी आप सब देख ही सकते हैं ऐसे ये आपका BSF में है, ठीक है। तो आप इसमें से प्रिपरेशन करिए, आपका इसमें जरूर सिलेक्शन होगा, आप उसके लिए टेंशन बेफिक्र रहिए, ठीक है। आप मेहनत करते रहिए, क्योंकि कर्म ही हमारा क्या है, फल है। आप फल की चिंता मत करिए, ठीक है। आप अपना कर्म है वो इसमें से बेहतरीन तरीके से करते रहे, ईमानदारी पूर्वक, भगवान भी इसमें से देखेंगे, वो भी इसमें से आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे, ठीक है। तो नमस्कार साथियों, आप सारे बच्चे इसमें से अपना पढ़ाई सही ढंग से कर रहे होंगे, क्योंकि SSCGD की तरफ से जो वैकेंसी देना था उन्होंने तो अपना काम कर दिया। अब आप सभी का कर्तव्य बनता है कि आप सारे इसमें से विद्यार्थी जितने भी हैं, जो भी SSCGD का प्रिपरेशन करते हैं, वो इसमें से अपने पढ़ाई में ऑलरेडी पहले से भी लगे रखे होंगे, और साथ साथ आप इसमें से वो अपने पढ़ाई को और थोड़ा सा इसमें से स्पीड वे में, मीन्स यानी जहां आप पढ़ाई कर रहे थे इसमें से 4 घंटे 6 घंटे, वहां पर थोड़ा सा 2 घंटे और देकर अपने पढ़ाई में थोड़ा रफ्तार दीजिए, क्योंकि इसमें से आप सभी के लिए इसमें से अब जो है वो टाइम बहुत ही कम बच रखा है। इन्होंने एग्ज़ाम का डेट भी इसमें बता रखा है कि एग्ज़ाम का डेट वगैरह जो है वो नवंबर से मे बी दिसंबर के बीच में आपका एग्ज़ाम भी वो कंडक्ट करवाने वाले हैं, पेपर 1 का जो CBT मोड में होगा। और साथ साथ इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि इसमें से टोटल पोस्ट कितना आया है। लगभग मैं पोस्ट की बात करूं तो आप सभी को बता ही देता हूँ, पोस्ट जो है वो लगभग 39,000 से एबव है, मतलब 39,000 प्लस वैकेंसी है। मतलब जहां अनुमान लगाया जा रहा था कि लगभग आप सभी के लिए 25,000 मतलब वैकेंसी देखने को मिलेंगे, लेकिन उससे भी ज़्यादा लगभग 40,000 के लगभग आप मान सकते हैं कि वैकेंसी आप सभी के लिए इन्होंने दिया है। तो जो बच्चे इसमें से SSCGD का प्रिपरेशन कर रहे हैं, GD से रिलेटेड आपको दूसरा और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़े। अगर जरूरत पड़े तो आप देख लेना, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आप सभी को हर एक डाउट इस वीडियो में क्लियर कर दूं। तो चलिए इसमें से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि ये जो टोटल पोस्ट है वो लगभग इसमें से इन्होंने जो दिया 465 पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे। मतलब यानी लगभग देख सकते हैं आप सभी इसमें से कि लगभग मतलब 40,000 के लगभग वैकेंसी आप सभी को देखने को मिल ही रहे हैं। मतलब 39,500 है, तो मान सकते हैं कि आप 40,000 है, मतलब यानी 39,500 वैकेंसी कम नहीं होता है दोस्तों। तो आप सभी को इसमें से कितने पोस्ट चाहिए, आप सभी को तो या एक ही पोस्ट चाहिए ना। तो आप लोग इसमें से अपना प्रिपरेशन इसमें से ज़बरदस्त तरीके से रखिए, ऑलरेडी पहले से कर भी रहे हैं ऐसा हम मान के चलते हैं। अब सभी को आप क्या करना होगा, तो अब आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें से जो भी चीज़ें आपने पढ़ रखा है, अभी भी आपके पास समय है, जैसे सितंबर अक्टूबर नवंबर के बीच में इसमें से इसका एग्ज़ाम वगैरह का डेट इन्होंने मेंशन कर रखा है। तो अभी भी 2-3 महीने का समय है। तो आप लोग इसमें से जैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा आप रफ्तार दे दीजिए, ठीक है, जिससे कि आपका सिलेक्शन पक्का श्योर 100% हो जाए, क्योंकि सीट भी अच्छे खासा है। अगर इसमें से हम अप्लाई डेट की बात करेंगे तो ये 5 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। मैं थोड़ा सा वीडियो को लेट बना रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ था नहीं, मैं किसी काम की वजह से मैं कहीं चला गया था, इसलिए मतलब इस वीडियो को बनाने में थोड़ा लेट हो गया है, ठीक है। देखिए, अगर मैं बात कर लेता हूँ लास्ट डेट की, तो लास्ट डेट इसका इसमें से 14/10 यानी इसमें से अक्टूबर, यानी 14 अक्टूबर 2024 तक इसका लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने का। और मैं बात करूंगा कि आप पेमेंट, जैसे आप मान लीजिए कि कोई विद्यार्थी ऐसे होंगे जो 14 तारीख तक अपना इसमें से फॉर्म को फिलअप कर लिया, लेकिन इसमें से उन्होंने किसी कारण वजह से वो पेमेंट नहीं कर पाए, जैसे पेमेंट कई सारे के पास नहीं होता है या कुछ भी रीज़न हो सकता है, पेमेंट फंस गया, ये वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें होता है। तो आप इसमें से 15 तक कर पाएंगे, मतलब एक दिन इन्होंने डेट डिले करके दिया है, ठीक है। ये जो कि हर वैकेंसी में ऐसा रहता है, ठीक है। तो 15/10 यानी 15 अक्टूबर 2024 तक आप इसमें से फाइनली पेमेंट भी कर पाएंगे, लेकिन वही विद्यार्थी कर पाएंगे यहाँ पर जो ऑलरेडी अपना फॉर्म को सबमिट कर रखे, मीन्स उनका रजिस्ट्रेशन वगैरह कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, उसके लिए। दूसरी बात हम बात करेंगे यहाँ से कि अप्लाई फ़ी कितना लगेगा। अगर आप बात करेंगे जनरल की हम बात करेंगे, या फिर OBC, या फिर इसमें से EWS कैटेगरी से आते हैं आप, ठीक है, तो उनके लिए कितना लगेगा, 100 रुपये लगने वाला है, ठीक है, वो 100 रुपये लगाएंगे। और देन अगर SC/SC से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए 0 रुपया है, मतलब आप 0 रुपया आप दीजिए, मतलब आप 1 रुपया भी आपको पे करने की जरूरत नहीं है। आराम से जाइए और इसमें से अपना फॉर्म को फिलअप करिए और अच्छे ढंग से अपना एग्जाम को देकर आइए, ठीक है। वही अगर हम बात करेंगे कि फीमेल की, तो फीमेल में जितने भी कैटेगरी हैं सबके लिए इसमें से 0 रुपये लगेगा, मतलब 1 रुपया भी नहीं लगता है। जैसा कि SSC की जितनी भी वैकेंसी होते हैं सभी में ऐसा ही नियम होता है, तो SSCGD में भी ऐसा ही नियम है फी को लेकर, ठीक है।
नेक्स्ट आप इसमें से बात करेंगे मिनिमम एज की, तो मिनिमम एज जो है वो 18 साल आपका होना चाहिए, ठीक है। और मैक्सिमम एज की बात करेंगे तो 23 साल होना चाहिए। मतलब अगर आप इसमें से 18 साल के अभी अगर आप हो गए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, जाइए और जाके भर दीजिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा लेट मत करिएगा, ठीक है। क्योंकि होता क्या है कि ज़्यादा लेट करने के कारण जैसे कई सारे कैंडिडेट होते हैं जो चाहते हैं कि मैं लास्ट में फिल करूँगा, तो जब वो लास्ट में फिल करने जाते हैं तो फिर इसमें साइड पर बहुत सारे लोड हो जाते हैं, क्योंकि हर विद्यार्थी तो वैसे ही सोच रहे होते हैं कि मैं लास्ट में कर दूँगा, लास्ट में कर दूँगा। हाँ, लेकिन जो बच्चे इसमें सीरियस हैं वो इसमें से 5-10 दिन बीत जाते हैं, उसके बाद वो फॉर्म को फिलअप कर देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मुझे इसमें से देना ही है, ठीक है। तो आप सभी ऐसा ना करें कि सबसे लास्ट में जाके फॉर्म को मैं फिलअप करूंगा, ऐसा नहीं, ठीक है। आप लोग इसमें जाइए, 5-10 दिन हो जाएगा, उसके बाद जाके फॉर्म को आराम से निश्चित तरीके से फिलअप कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर उम्र में छूट की बात करेंगे, जैसे एज में छूट की बात करेंगे, तो अगर आप इसमें से ओबीसी हैं या फिर इसमें ओबीसी से आते हैं तो आपको 3 साल का क्या मिलेगा, एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर वही आप एससी हैं या फिर एसटी हैं तो आपको 5 सालों का एज में रिलैक्सेशन मिलेगा, जैसा कि हर जॉब में आपको देखने को मिलते हैं। जितनी भी वैकेंसी आते हैं सारे में ऐसा नियम रहता है, ठीक है। तो इसमें भी वैसा ही है। अब हम लोग देख लेते हैं कि पोस्ट वाइज टोटल सीट कितने होंगे। जैसे बीएसएफ की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो इसमें से आपको एसएसजीडी में जो वैकेंसी निकल कर आया है वो है बीएसएफ कैटेगरी में, ठीक है। मतलब बीएसएफ की कैटेगरी में सबसे ज़्यादा इन्होंने वैकेंसी दिया है। तो बीएसएफ देखिए, देने के पीछे का रीज़न भी होगा, क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे बांग्लादेश में जो बांग्लादेश के जो बॉर्डर सटा हुआ है उसमें से कुछ बांग्लादेश में कुछ ऐसा जो प्रोटेस्ट वगैरह हुआ है, ठीक है, उसी कारण से वहाँ से सरकार भी चली गई है। तो ये सब कारण से वहाँ के जो कुछ निवासी हैं वो इसमें से भारत से सटा हुआ बॉर्डर है तो वो इसमें से यहाँ पर आना चाहते हैं। तो इसके कारण यानी सरकार को वहाँ पर इसमें से कई सारे और फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि इसमें बांग्लादेश का जो बॉर्डर शेयर करता है भारत, वो इसमें से बीएसएफ उसको क्या कर रहा होता है, प्रोटेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। तो इसलिए बीएसएफ को इन्होंने इसमें से क्या करा है, ज़्यादा इसमें से पोस्ट निकाला है इस बार। ऐसा मान के चल सकते हैं, और भी कई सारे इशू हो सकते हैं, लेकिन ऐसा एक अनुमान हम लगा के चल रहे हैं, ठीक है। देखिए, अगर हम बात कर लेते हैं इसमें कि बीएसएफ में आपको टोटल पोस्ट कितने देखने को मिले हैं, तो लगभग इसमें से 15,654 15,654 पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। कोई छोटा मोटा नहीं, बल्कि इसमें से अच्छा खासा नंबर है। 15,654 पोस्ट आपको बीएसएफ में देखने को मिलेगा। वही सीआरपीएफ की बात करेंगे तो सीआरपीएफ में आपको इसमें से 11,541 देखने को मिले हैं, ठीक है। 11,541 पोस्ट है। वही सीआईएसएफ की बात करेंगे तो उसमें जो आपको देखने को मिलेंगे 7,145, मतलब 7,145 पोस्ट आपको इसमें देखने को मिलेंगे। वैसे ही अगर बात कर लेंगे एसएसबी में, तो एसएसबी में 800, एसएसबी में लिखा नहीं है, मैं एसएसबी इधर लिख देता हूँ, ठीक है। एसएसबी में 819 पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे। वही अगर बात कर लेंगे इसमें कि आईटीबीपी में कितना निकल कर आया है, तो आईटीबीपी में जो है 3,000 लगभग 17 पोस्ट है, 3,017 पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे। वही असम राइफल में बात करेंगे तो असम राइफल में आपको इसमें से 1248 पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे, मतलब 1248 पोस्ट है असम राइफल में। तो आप देख लीजिए, बाकी और भी कई सारे हैं, जैसे एसएसबी है तो लिख ही दिया हमने, और भी इसमें से एनसी है, वो सारी चीज़ हमने नहीं लिख रखा है। तो टोटल आप इसमें से देखिएगा ना, तो टोटल आपको देखने को मिल जाएगा कितना, 39,465 पोस्ट है, ठीक है। लेकिन कई सारे और भी जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसी कम था उसको हमने यहाँ पर नहीं लिखा है, ठीक है। जो इसमें से ज़्यादा नंबर ऑफ वैकेंसी उसी को हमने लिखा है, क्योंकि कई ज़्यादातर बच्चे होंगे जो इसमें फॉर्म को फिलअप कर रहे होंगे, इसलिए हमने सारा लिखा नहीं है, ठीक है। चलिए अब इसमें से देख लेते हैं क्वालिफिकेशन, क्योंकि कौन कौन बच्चे इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इसमें से ज़रूरी होता है जानना। तो क्वालिफिकेशन आप सभी को मैं बता देना चाहता हूँ कि सबसे कम यानी 10th पास, क्योंकि इससे कम तो क्वालिफिकेशन होता ही नहीं है। तो आप 10th पास से तो आप इस फॉर्म को फिलअप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात करेंगे क्या ऑल ओवर इंडिया, यानी कहीं से भी अगर आपने पास कर रखा है ना, तो इसमें से आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो स्टेट वाले ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जैसे कई सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कमेंट में कमेंट करते हैं कि सर ये क्या मैं इसमें से यूपी से हूँ तो क्या इस फॉर्म को भर सकता हूँ, ऐसा कई सारे कैंडिडेट होते हैं जो करते हैं मैसेज, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट को पता होता है तो वो सारे ऐसा मैसेज नहीं करते, लेकिन कुछ करते हैं, ठीक है। तो उनके लिए मैंने बता दिया कि सारे आप इसमें से इस फॉर्म को फिलअप
कर सकते हैं, कहीं से भी आपने पास आउट कर रखा है उसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आराम से जाइए, बेफिक्र होकर फॉर्म को फिलअप करिए, 10th पास होने चाहिए बस। अब देखिए मेन आता है कि फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, फिजिकल योग्यता जो है वो कितना होना चाहिए, उसके बारे में बात कर लेते हैं। क्या क्या योग्यता फिजिकल में मांगा गया है, ठीक है, उसको देख लेते हैं। देखिए अगर हाइट की बात करेंगे, अगर आप हाइट अगर मेल हैं तो मेल में भी इसमें से अगर आप जनरल से हैं, ठीक है, अगर आप जनरल हैं या फिर ओबीसी हैं या फिर इसमें से एससी हैं तो आपको इसमें से 170 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 170 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए। और एसटी रहेंगे तो एसटी के लिए 162.5 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए, ऐसा मांगा गया इसमें, ठीक है। वही अगर हम फीमेल की बात करेंगे तो फीमेल में अगर हम बात कर लेते हैं तो फीमेल वाले का होना चाहिए कितना? 157। लेकिन किसमें? अगर आप जनरल से बिलोंग कर रहे हैं तो जैसे मान लीजिए जनरल है या फिर इसमें ओबीसी है या फिर इसमें एससी है तो आपका जो हाइट होना चाहिए वो 157 सेंटीमीटर मांगा गया है, ठीक है। वही अगर आप एसटी से बिलोंग कर रहे हैं, मतलब फीमेल कैटेगरी में एसटी है, तो इसमें से आपका जो हाइट है वो इसमें से इन्होंने मांग रखा है कितना? 150, मतलब 150 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए। ये फीमेल वाले का है, ठीक है। वैसे ही अगर हम चेस्ट की बात करेंगे तो चेस्ट में मेल का ही होता है सिर्फ, ठीक है। तो मेल में 2 कैटेगरी हो रहे होते हैं, अगर आप जनरल है या फिर ओबीसी है या फिर इसमें से एससी है तो आपका जो चेस्ट मांगा गया है वो आपका चेस्ट जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 80 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। 80 से लेकर 85 सेंटीमीटर तक आपका चेस्ट होना चाहिए। वही अगर आप इसमें एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपका इसमें से चेस्ट कितना होना चाहिए? तो आपके लिए कुछ छूट इन्होंने दे रखा है, वो जो है वो 76 से 80 के बीच में होना चाहिए, 76 से 80 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए, ठीक है। समझ रहे हैं? अगर हम फिर इसमें से बात कर लेते हैं रनिंग का, ठीक है। तो रनिंग की अगर हम बात करेंगे तो रनिंग में जो है वो इसमें से मेल कैटेगरी में वही इसमें से जनरल आएंगे, उसके बाद फिर इसमें ओबीसी आएंगे, फिर उसके बाद एससी आएंगे। तो इनके लिए जो इसमें से रखा गया वो क्या रखा गया है? तो आप इसमें से 5 किलोमीटर रनिंग करेंगे, लेकिन कितने मिनट में? तो 24 मिनट में, ठीक है। मतलब 5 किलोमीटर रनिंग करेंगे कितने मिनट में? तो 24 मिनट्स में आप करने होंगे आपको, ठीक है। ये इतना टाइम दिया जाएगा। वही अगर आप बात करेंगे इसमें कि एसटी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको भी रनिंग में इसमें से कुछ भी छूट नहीं दिया जाएगा, ठीक है। रनिंग सेम होने वाला है, यही वाला रहने वाला है, 5 किलोमीटर होगा, लेकिन कितने मिनट में? तो 24 मिनट में ही करेंगे, ठीक है। मतलब टाइमिंग सेम रहने वाला, आपके लिए भी और आपके लिए, दोनों के लिए टाइमिंग क्या है? सेम है। रनिंग में कोई छूट नहीं दिया गया है, ठीक है। लेकिन वही फीमेल की बात करेंगे तो फीमेल कैटेगरी में आ जाते हैं थोड़ा सा, है ना। देखिए फीमेल की बात करेंगे तो फीमेल में अगर आप इसमें से जनरल है या फिर इसमें से ओबीसी है या फिर इसमें एससी है तो आपके लिए जो रखा गया है वो कितना? तो आप इसमें से 1.6 किलोमीटर आपको रनिंग करना होगा। कितना? 1.6 किलोमीटर, लगभग 1.6 किलोमीटर करना होगा और 8.5 मिनट का टाइम दिया गया, ठीक है। 1.6 किलोमीटर कितने मिनट में करना होगा? तो 8.5 मिनट्स में आपको क्या करना होगा? रनिंग कंप्लीट करना होगा। अगर आप इसमें एसटी से बिलोंग करते हैं तो भी आपके लिए इतना ही टाइमिंग होने वाला है, ठीक है। मतलब रनिंग मतलब 1.6 किलोमीटर ही करना होगा और टाइमिंग भी आपको इतना ही रहने वाला है। मतलब रनिंग में कोई छूट नहीं है, जैसा कि इसमें मेल में देख सकते हैं कि जनरल वाले का जितना है, जितना टाइमिंग में जाना है मतलब दौड़ना है वही है। और वैसे ही एसटी से अगर आप बिलोंग करते हैं मेल में तो भी 5 किलोमीटर ही आपको रनिंग करना होगा। कितने मिनट में? तो 24 मिनट में ही करने होंगे, ठीक है। वैसा ही इसमें फीमेल में भी है कि जनरल ओबीसी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको 1.6 मतलब 1600 मीटर आपको रनिंग करना होगा। कितने मिनट में करना होगा? तो 8.5 मिनट में करना होगा। वही एसटी से अगर आप बिलोंग करते हैं, जैसे जो फीमेल होंगे एसटी से बिलोंग करते होंगे उनके लिए इसमें से क्या है? 1.6 मतलब 1600 मीटर ही रनिंग करना होगा। लेकिन टाइमिंग भी आपके लिए सेम है, 8.5 मतलब 8.5 मिनट ही आपको टाइमिंग मिलेगा। ऐसा नहीं कि ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। कोई छूट नहीं दिया गया रनिंग के मामले में। अब हम बात कर लेते हैं इसमें कि सिलेबस की, ठीक है। तो सिलेबस ये शायद आपको पता चल गया होगा, ठीक है। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ यहाँ से। देखिए
रीजनिंग की अगर बात करेंगे, क्योंकि सिलेबस जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सिलेबस को ही देख के हम इसमें से क्या करते हैं, प्रिपरेशन अपना सही ढंग से। ऑलरेडी मैं ऐसा मान रहा, देखो मैं इसमें से तो मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि आप सारे इसमें से जितने भी कैंडिडेट जो भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे होंगे, सारे कहीं ना कहीं से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रखे होंगे, ठीक है। तो भी इसमें से जैसे कुछ ऐसे विद्यार्थी होंगे जो न्यू देख रहे होंगे, मतलब देखने के बाद इसमें से वो अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए मैं सिलेबस मैं यहाँ पर ही डिस्कशन कर दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए रीजनिंग की बात करेंगे तो रीजनिंग सबसे ज़्यादा इसमें से क्वेश्चन रीजनिंग से ही पूछा जाता है। 40 क्वेश्चन होगा, कितने मार्क्स का, हर एक क्वेश्चन जो होता है वो 2 मार्क्स का होता है, तो मतलब 40 क्वेश्चन है तो आपको इसमें से 80 मार्क्स का देखने को मिल जाएंगे। कितने, 80 मार्क्स का, ठीक है, 80 मार्क्स। वही बात करेंगे कि अगर जीके जीएस की बात करेंगे तो 20 क्वेश्चन होगा, यहाँ पर कितना 40 मार्क्स हो जाएगा। कितने हो जाएगा, 40 मार्क्स। वही मैथमेटिक्स में बात करेंगे तो मैथमेटिक्स में भी इसमें से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो टोटल कितना हो गया, 40 मार्क्स हो गया, ठीक है। वैसे ही इंग्लिश या हिंदी, देखिए इंग्लिश हिंदी में से कन्फ्यूजन नहीं होना, आपको इंग्लिश या हिंदी में से किसी एक कोई सिलेक्ट करना होगा। या तो आप इंग्लिश लेंगे तो इंग्लिश से 20 क्वेश्चन आएगा, अगर आप हिंदी लेंगे तो आपको हिंदी से 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो इसमें भी हो जाएगा कितना, 40 मार्क्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40 मार्क्स। तो 20 क्वेश्चन हो गया, कितने, 40 मार्क्स का हो गया। तो टोटल यहाँ पर देखेंगे तो टोटल क्वेश्चन कितना हो गया, 100 क्वेश्चन हो गया। कितना हो गया, 100 क्वेश्चन है, कितने मार्क्स का हो गया, तो 100 क्वेश्चन हो गया लगभग इसमें से 80 40 और उसके बाद इधर इतना, मतलब 40 40 80, मतलब इसमें से 160, देन इसमें से करेंगे तो आ जाएगा कितना, 200, मतलब 200 मार्क्स का हो गया। कितने का, 200 मार्क्स का। ये आपका इसमें से टोटल है, मतलब 100 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स का है। मतलब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करेंगे तो 100 क्वेश्चन आपको इसमें से देखने को मिलेंगे। एसएससी जीटी के जो पेपर हो रहे हैं सीबीटी, उसकी बात मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और ये जो हर एक क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का है, तो टोटल कितना, 200 नंबर का हो गया, ठीक है। आपको देखिए इस वीडियो को देखने के बाद आपको शायद में भी इसमें से दूसरे वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े, तो आप इसमें से अच्छे ढंग से इस वीडियो को देख लीजिएगा, पॉज करके देख लीजिएगा, दोबारा देख लीजिएगा अगर ज़रूरत पड़े तो, ठीक है। मैं हर एक चीज़ में चाहूँगा कि इस वीडियो में क्लियर कर दूं जितना हमसे हो सकता है, ठीक है। अगर तो भी इसमें से आपको कुछ डाउट रह जाए तो आप इसमें से कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ताकि उसका आंसर मैं भी दे पाऊँ, ठीक है। चलिए देखिए, अगर हम बात कर लेते हैं इसमें एज काउंट के, तो एज देखिए, एज मेन काउंट होता है। जैसे बहुत सारे इसमें से ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनको एज के बारे में नहीं पता होगा कब से कब काउंट किया जाएगा। तो एज जो है वो काउंट किया जाएगा कब से, तो 5/9/2024 से लेकर 14/11/2024, मतलब जिनका एज 5 सितंबर 2024, मतलब जैसे कुछ कैंडिडेट होंगे जिनका जन्म अगर इसमें से इतना के बीच में हुआ होगा, मतलब 11 मतलब नवंबर, मतलब 14 नवंबर 2024 के पहले अगर जिनका जन्म हुआ होगा या इतना तक जन्म हुआ होगा और इतना के बाद या इतना के बीच में हुआ होगा, तो वो सारे विद्यार्थी इस फॉर्म को फिलअप आसानी से कर सकते हैं। आप देख लीजिएगा कि आपका इसमें से एज इतना तक और इतना तक में मैक्सिमम, मतलब इतना तक में है जो मैक्सिमम होना चाहिए और इतना तक में आपका मिनिमम होना चाहिए, मतलब ठीक है। इस तरीके से अपना एज को काउंट कर लीजिएगा, ठीक है। ये सारे इसमें जानकारियाँ था जो मैंने इसमें से आप सभी के साथ शेयर करा। अगर अभी भी किसी भी तरीके से कुछ भी डाउट रह गया होगा तो आप इसमें ज़रूर कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा और उसका आंसर हम देने का प्रयास जरूर करेंगे। तो चलिए फिर इसमें से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इसमें से जय हिंद। आप ना इसमें से प्रिपरेशन करते रहिए साथियों, क्योंकि आप सभी के लिए इसमें से जो है वो बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है, क्योंकि लगभग इसमें से देखा जाए तो 39,500 के लगभग वैकेंसी इन्होंने इस बार दिया है एसएससी जीटी में। और सबसे ज़्यादा वैकेंसी आप सब देख ही सकते हैं, ऐसे ये आपका बीएसएफ में है, ठीक है। तो आप इसमें से प्रिपरेशन करिए, आपका इसमें ज़रूर सिलेक्शन होगा, आप उसके लिए टेंशन बेफिक्र रहिए, ठीक है। आप मेहनत करते रहिए, क्योंकि कर्म ही हमारा क्या है, फल है। आप फल की चिंता मत करें, ठीक है। आप अपना कर्म है वो इसमें से बेहतरीन तरीके से करते रहे, ईमानदारी पूर्वक। भगवान भी इसमें से देखेंगे, वो भी इसमें से आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसमें से फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।